हाँ तो देखें, हम लोगों ने r बराबर 1 तक कर लिया था, एक और बचा है b बराबर 3 और r बराबर 2। उसके लिए क्या, वही a बराबर b की जगह पर 3, q की जगह पर q और r की जगह पर 2, दोनों तरफ घन करवाना। तो यह लिखा दोनों तरफ घन करवाने पर, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इधर पूरे का घन साथ में ही करवाना पड़ेगा, होल क्यूब, और जो फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, उसमें मान रखो ये सारे। a की जगह पर कितना है 3q और b की जगह पर है 2, तो उसमें जब मान रखा तो कुछ इस तरह से 3q इसका होल क्यूब आएगा प्लस इसकी जगह 2 प्लस 3 गुणा a की जगह पर 3q और b की जगह पर 2 ब्रैकेट के अंदर a और b, ये रख दिया मैंने। अब होल क्यूब खोल ले में, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके 3 3 9, 9 दूनी 18, 18q और अंदर 3q प्लस 2 पड़ा, 18q को अंदर भेज दे मैं, तो ये हो जाएगा 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 का जब अंदर गुणा करवाएं तो कितना हो रहा है 18 18 दूनी 36, 18 3 54, q गुणा होकर q की घात 2 प्लस 18 दूनी 36 q। इस 8 को पीछे भेज रहा हूँ, जैसे कि पिछले टाइम हम लोगों ने भेजा था 1 को, इस 8 को पीछे भेज दे मैं, अचर पद है, तो ये हो जाएगा 27 q की घात 3 प्लस 54 q की घात 2 फिर 36q और इस 8 को पीछे लिया। इन तीनों में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा 9 3 27 q की घात 3, 9 6 54 q की घात 2 और 9 चौक 36 q और प्लस 8, ये एक्स्ट्रा है, इसे m मान लेना। माना 3 q की घात 3 प्लस 6 q की घात 2 प्लस 4q बराबर में m, तो ये हो जाएगा a की घात 3 9 गुणा में m 9m प्लस 8। इस तरह से ये तीसरा भी सिद्ध हो जाएगा, और ये हमें 3 चीजें सिद्ध करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करवाना है। मतलब एक 616 सदस्य है एक में तो, और एक में 32 सदस्य हैं। अब क्या करना है, इसके पीछे इनको मार्च करवाना, मतलब परेड करवाना है, और करवाना इस हिसाब से दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करवाना है। मतलब इनको जैसे खड़ा किया हुआ ये, तो इनको भी इनके पीछे खड़ा करना है ऐसे। अब कंडीशन ये है कि इसमें और इसमें दोनों में स्तंभों की संख्या समान, मतलब लाइनों की संख्या समान होनी चाहिए, और वो हमसे पूछी है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम वर्ड आता है तब हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। जब ये वर्ड आता है ना अधिकतम, तब हम लोग HCF फाइंड करते हैं। तो 616 और 32 का HCF निकाल दो। यहाँ लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R ये होता है, और 616 व 32 का HCF निकाल रहे हैं हम लोग। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो A रहता है। तो यहाँ लिखा मैंने 616 और 32 का भाग देना है, ठीक है। तो 616 मैंने यहाँ लिख दिया बराबर में 32। अब भाग कितनी बार जा रहा है वो देखें। देखो पहले तो एक बार जा रहा है, माइनस किया तो 11 में से 2 माइनस किया 9, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 6। अब 32 का भाग इसमें देना है। अभी 32 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो इसे 30 माने और ये 300 के समथिंग है, तो लगभग 9 बार चला जाना चाहिए। 9 बार करके देखे, 9 32 का 9 से गुणा करवा के देखा
तो 9 दूनी 18, एक यहाँ से लगेगा, 9 3 27 और 1 28, हाँ 9 बार चला जाएगा, 10 बार ज्यादा हो जाएगा, 288। 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8, अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, 19 बार, और शेषफल बचा है 8। तो यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें आगे करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को तो बाहर रहने दिया, अंदर क्या लिखेंगे, जिसका हम लोगों ने पहले भाग दिया था, पहले भाग दिया था 32 का, 32 में भाग जा रहा है 4 बार 8 का, और पूरा पूरा चला गया, शेषफल बचा 0। तो यहाँ मैं क्या लिखूं, यहाँ जो अंदर लिखा है 32, और यहाँ क्या लिखोगे 8 गुणा भाग कितनी बार गया था, 4 बार, और शेषफल क्या बचा 0। यहाँ आ रहा है शेषफल 0। तो हम लोग वहीं तक तो सोल्व करते हैं ऐसे सवालों को जहाँ r बराबर 0 आ जाए। तो यहाँ हमें r बराबर 0 मिल चुका है, और जिस लाइन में हमें r 0 मिला है उस लाइन में जो b है, देखो b यहाँ लिखा जाता है, b है, और वही b हमारा आंसर होगा। b बराबर यहाँ पर है 8, तो हम लोग लिख सकते हैं 616 व 32 का HCF 8 है। 8 होने का मतलब है कि जो उसने लास्ट बात पूछी है ना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। कहने का मतलब ये है कि इन 616 जनों को भी 8 लाइनों में खड़ा करना है, और इन 32 जनों को भी 8 लाइनों में खड़ा करना है, और अधिकतम 8 ही स्तंभ बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमसे पूछा हुआ था, और ये वर्ड आया ना अधिकतम, तो हमें HCF निकालना होता है सीधा सीधा।